सभी भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की हंसी में अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उस पर कार्य करने की बजाय तर्क बहुत करते हैं। हम सुन लिए कि मन लगा के पढ़ना चाहिए थोड़ा देर के लिए। क्लास भी अब आप लोगों का ओपन हो गया, कंपटीशन की तैयारी करने वाले सारे भाई बहन हैं, सब कुछ सुन लिए, क्लास भी ओपन हो गया। अब वहाँ तैयारी नहीं करेगा, दिमाग क्या लगाएगा? आजकल वैकेंसी कम आ रहा है, फिर तब मत तैयारी कीजिए। नहीं करेंगे तो बेरोजगार रह जाएंगे। अरे भाई, तो क्या किया जाए आपको? हम क्या कम है क्या अधिक है उसको तो नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं सबको नौकरी मिल जाएगा। अगर सरकार रेगुलर वैकेंसी भी कर देगी तो वैकेंसी आएगा तो कितना, 20,000 सीट, 50,000 सीट, 2 लाख, 5 लाख, 5 ही लाख पूरे देश में बेरोजगार हैं, 5 ही लाख लोग ग्रेजुएट हैं। तो फिर कहिएगा कि शिक्षा की अहमियत क्या रह गई? मेरे मित्र, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता और शिक्षा कभी बेकार नहीं जाता है। आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले पेपर में निकाला था, कुछ ही दिन पहले की बात है, हमको लगता है इसी सप्ताह में निकाला था। लड़का इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग करने के बाद अपना दिमाग व्यवसाय में लगाता है। उसके पिताजी माताजी छाती पीटने लगते हैं कि इतना पैसा दे के इंजीनियरिंग कराए हैं, व्यवसायी बनेगा, कहीं नौकरी ले लो, पैकेज पर नौकरी मिलेगा, ले लो। परेशान रहा बेचारा, कहा कि एक मौका दीजिए। एक मौका मांगा, गार्जियन कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर सफल नहीं हुए, 1 साल का टाइम दिया जा रहा है, तो फिर जो कहेंगे बात मान लोगे ना? बोला जी मान लेंगे। शुरुआत किया, करते करते आज के डेट में दिखा रहा था, इसी सप्ताह के पेपर में हिंदुस्तान में पूरा उसकी स्टोरी छपी हुई थी। दिखा रहा था कि मिनिमम 10 लाख रुपया बचत है उसको महीने का। 2 मित्र मिलकर अपना रोजगार, स्वरोजगार शुरू किया। बहुत सारा ऑप्शन है दुनिया में, आप जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल झांक कर देखिएगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आपके पास नॉलेज होगा, विवेक होगा, वर्क इफिशियंसी होगी, तब होगा। बैठ के कहानी बनाने वाला, बैठ के टाइम पास करने वाले लोगों के जीवन में कुछ नहीं आता है। कल भारत के लिए गोल्ड मेडल आया, हम सब के लिए गौरव का क्षण रहा, सबके लिए। नीरज चोपड़ा भाला फेंकने वाले में लाए। आप लोग भी देखे होइएगा मैच, कितना मजा आया, कितना ताली बजाए। लेकिन आज पेपर में छपा है नीरज चोपड़ा के जीवन के संघर्ष की कहानी, उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा और सोचिएगा कि वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उतने संघर्ष में हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। मेरे मित्र, सामने वाले को केवल वो गोल्ड मेडल दिखा, वो अंतिम का 1 घंटा दिखा, उसके पीछे की कहानी नहीं दिखी। जीवन में 2 चीज होता है, या तो संघर्ष करिएगा, करते गए करते गए करते गए तो अधिक से अधिक होगा, तो क्या होगा, आपका संघर्ष छिप जाएगा अगर सफल नहीं हुए तो। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? छिपेगा, बेकार नहीं जाएगा, थोड़ी सी सफलता मिल जाएगी, छिप जाएगा। लेकिन अगर संघर्ष किए और उसमें 2-4 कदम आगे बढ़ गए तो वो छप जाती है लोगों के दिमाग में, पेपर में, न्यूज़पेपर में, समाज में, परिवार में, सब लोगों के पास। तो ऐसा संघर्ष करो कि छिपे नहीं, छप जाए। ये जरूरी नहीं है कि सबका छप जाएगा पेपर में, लेकिन आप जहाँ जन्म लिए हैं उन लोगों के दिमाग में छपेगा। अरे सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वो बोरा चट्टी वाले स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचा है, उसकी संघर्ष की कहानी है। क्योंकि मेरे मित्र, यहाँ जितने लोग आए हैं, जितने लोग पटना आते हैं, 10 लाख से ऊपर लड़का फिर टप जाएगा। 15 अगस्त आते आते देखिएगा लॉज में जगह नहीं मिलेगा, और जो थोड़ा बहुत खाली रहेगा वो रक्षाबंधन बाद फुल हो जाएगा, जगह नहीं रहेगा। जो रूम, जो बेड 2000 का था 2500 में हो गया है।
आप देख लीजिए, भर जाएगा। ये 10 लाख लड़के, 12 लाख लड़के लड़कियां जो पटना में आते हैं, इनके माँ बाप कुछ न कुछ अरमान रखते हैं, कुछ तो रखते होंगे कि बस कह देते हैं बेटा बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, चले जाओ पटना में जाना, आराम से खाना, चैन से जीवन बिताना, सो के 10 साल बीत जाए फिर चले आना, ऐसा कह के भेजते हैं क्या? हाथ उठाइए तो इसमें कितने लोगों के माँ बाप कहे हैं कि ना जा खा के चलाना। कुछ अरमान लिए हुए हैं, हमारा बाबू जाएगा बढ़िया से पढ़ेगा। पहला मूल चीज जहां है वहां नहीं देखता है। मूल चीज आपका सब्जेक्ट है, मूल चीज आपका जॉब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप जिस सर से पढ़ते हैं, जिस टीचर से पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, या जहां से पढ़ के यहां तक आए हैं, अगर आपके सर के पास नॉलेज डेप्थ में नहीं होता तो क्या वो आपको पढ़ा पाते? क्या आप उनके पास पढ़ने जाते? नहीं जाते। तो वो सर आप ही की तरह अगर शॉर्टकट मेथड खोजते होंगे कि कोई शॉर्टकट मेथड मिल जाए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरे मित्र, जिंदगी में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपके जीवन में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं भैया हम शॉर्टकट मेथड से निकलना चाहते हैं, नहीं निकल सकते हैं, मेहनत करना होगा। आपको सीढ़ी पर चढ़ना है, 40 सीढ़ियाँ चढ़ के छत मिलेगा। आप कहिएगा भैया कोई शॉर्टकट मेथड बता दीजिए ना, डायरेक्ट हम छत पर उतर जाएं। उछल जाइए, दौड़ के उछल जाइए, छत पर चढ़िएगा कि नहीं परमानेंट चढ़ जाइएगा। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। और जब से ये मोबाइल की दुनिया वाला युवा आया, मोबाइल की दुनिया वाला मेहनत कम कर दिया। आपसे गुना अगर कोई कहता है आप सब्जी खरीदने जाते हो, हटाओ सब्जी में तो 10-20 रुपया में काम क्लियर हो जाता है, 50-100 रुपया में। अगर राशन के दुकान पे गए चावल लेना है और 17 रुपया या 18 रुपया या 22 रुपया या 30 रुपया या 40 रुपया या 38 रुपया किलो चावल है, 5 किलो लिए तो 38 पचे करने के लिए मोबाइल निकालता है। पहले निकालेगा मोबाइल, ये नहीं जोड़ेगा कि 5 तिहाई 15, 150, 8 पचे 40, ये सब नहीं दिमाग लगाएगा। या ये भी नहीं लगाएगा कि 40 पचे 200 और 2 किलो कम है तो घटा लेते हैं, 2 रुपया जोड़े हैं तो 10 रुपया घटा लिए, ये भी नहीं जो करेगा। फटाक मोबाइल निकालेगा, आसान से निकालता है, बड़ा गर्व से देखिएगा। हाँ तो 38 गुने 5 ठीक है, ले लीजिए। क्यों? पहले आप याद करिए, आप छोटे होंगे थोड़े से, आपको 10-20 नंबर आपको याद रहता होगा। घर में पिताजी का नंबर क्या है, माँ का नंबर क्या है, भाई का नंबर क्या है, बहन का नंबर माइंड में सेट है। जाके ऐसे ऐसे वो टेलीफोन होता था, आप लोग के समय में तो पीसीओ नहीं था, हम लोगों के समय में हम लोग ऐसे ऐसे नंबर डायरेक्ट माँ को करना है, ई नंबर पर, पिताजी को। अब इसका अपना नंबर पूछिए, ईमानदारी से कहते हैं इसमें 90% के नहीं मालूम है। भैया वो वाला नंबर याद है, रुकिए ना बताते हैं। निकालेगा मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, पहले नंबर। ये क्या है? हम अपने मस्तिष्क को सिमटाते हुए जा रहे हैं, कम करते हुए जा रहे हैं, घटाते हुए जा रहे हैं। और हमको क्या चाहिए? साहब हमको नौकरी मिल जाता तो बेहतर होता। मेरे मित्र, जैसी आपकी पात्रता होगी परमात्मा उसके अनुसार अवश्य देता है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी पात्रता जिस लेवल की हो और परमात्मा ने बेईमानी किया हो। हम आप बेईमान हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी बेईमान नहीं हो सकता है। जब बादल घिरता है, बारिश होने लगती है, आप देखिएगा अगर आंगन में गलती से छोटा सा कटोरा छूट गया है तो वो भी पानी से लबालब भर जाता है। बाल्टी रखा हुआ है वो भी भर जाता है, छोटा सा कुआं है वो भी लबालब हो जाता है, तालाब है वो भी भर जाता है, नदी है वो भी भरता है, समुद्र है वो भी भरता है। कैसे मान लें कि परमात्मा और प्रकृति हम लोगों के साथ बेईमानी करती है? कभी नहीं करती है। बेईमान तो हम हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, दिमाग लगाते हैं केवल। फलाना भैया आजकल बहुत सोचते हैं, अरे फलाना भैया पर कोई हो, मनीष भैया हो, निशांत भैया हो, अभिषेक भैया हो, राजीव भैया हो, सुमित भैया हो, कोई भैया पर दिमाग लगा के आपको कोई बेनिफिट मिला? बहुत दिन से दिमाग आप लगाए, आपको ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिला? काहेला दिमाग लगाते हैं?
भैया लोगों पर दिमाग लगाने के बजाय, दूसरे लोगों पर दिमाग लगाने के बजाय गुरुदेव से के पास बैठ के उनमें ध्यान लगा लीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वरना एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए हमको कोई गाली दिया या आपको कोई गाली दिया या किसी को कोई गाली दिया, हम छोड़ देंगे? हम इंसान हैं, हम कितना सजा दे सकते हैं? कितनों से लड़ेंगे, कितनों को मारेंगे? आप लॉज में रहते हैं, 2 को गाली देगा, 4 को गाली देगा, रास्ता में निकलिएगा 2 को गाली देगा, कितना सा लड़ते चलिएगा? सब तोप रखे हैं, उड़ाते चलेंगे? छोड़ दिए। लेकिन याद रखिएगा, इंसान माफ करता है, भगवान कभी किसी को माफ नहीं करता है। वो न्याय करता है, और जब उसके न्याय का फल आपके जीवन में आता है तो आप मछली की तरह छटपटाते हैं, तड़पते हैं, और वहां आपको समाधान नहीं ढूंढता है। अब हम क्या करें, अब कैसे करें? अरे बोया था आपने बबूल, तो आम आपको थोड़े मिलेगा। आप पटना में आए, उतने प्यार से माँ बाप ने आपको पैसा दिया कि बाबू वहां मन लगाकर पढ़ना, दिल से पढ़ना। आप पटना में मस्ती में घूम रहे हैं, फैशन परस्ती की दुनिया में है, दोस्ती में लग गए, और जब कैरियर आपका बर्बाद होगा, एज एक्सपायर होगा, और जाके गिड़गिड़ाइएगा, रोइएगा, हम क्या कर सकते हैं? आप क्या करिएगा? आपने अपने कर्म को बिगाड़ लिया है, उसी का तो फल मिला है। भेजा गया था पढ़ने के लिए, लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, और जब समय का आपने दुरुपयोग कर दिया और उसका परिणाम मिला, फल मिला, तो आपका कलेजा फटने लगा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा दोस्तवा तो नौकरी में चला गया, मेरे अगल बगल वाले तो नौकरी में चले गए, मेरे मित्र तो नौकरी में चला गया, मेरा चचेरा भाई चला गया, मेरा फुफेरा भाई चला गया, मौसेरा भाई चला गया, ममेरा भाई चला गया, हम बेरोजगार रह गए, लगता है मेरा किस्मत ही खराब है। याद रखना, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आपने अपने किस्मत को अपने हाथों से बर्बाद किया। और दोषारोपण मनुष्य की एक सबसे बड़ी खासियत है, गलती लाख करेगा, कभी दोष अपने पर नहीं लेता है, हमेशा दोष सामने वाले पर डालेगा। हम गलत होंगे, कुछ गलत करेंगे, हम करेंगे हम तो कहिए रहे थे, अभिषेक जी ने नहीं माने इसीलिए गड़बड़ा गया, हम किसी न किसी पर तो फेंकेंगे। राजीव जी से कहते हैं ऐसे ना ऐसे करिएगा, अरे कहे थे, जिस समय आप कहे थे कि ऐसे ना ऐसे करिएगा, उस समय आप भी उपस्थित थे, थोड़ा सा वहां लग के कर देते, थोड़ा सा वहां अपने दिमाग का इस्तेमाल, शरीर का इस्तेमाल, क्षमता का इस्तेमाल करते। हो सकता है कि ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उनको आपने कहा और उस लेवल से वो नहीं समझ पाए या नहीं कर पाए, उसमें आपका सहयोग लग जाता। आप पढ़ाई किए नहीं, और दोषारोपण किस पर? आप ही से कहते थे ना पापा कि पैसा समय से भेजिए। अरे बाबू, समय से पैसा आया या ना आया, भोजन तो आपने समय से किया। ईमानदारी से बताइए, झूठ मत बोलिएगा। हो सकता है कि 6 रोटी के जगह 1 आध गो घट के मिला हो, 4 ही गो मिला हो सकता है हरी सब्जियों के जगह आपको आलू का भुजिया मिला हो सकता है कि आपके ब्रांडेड कपड़ा की जगह पर आपका लोकल कपड़ा मिला हो, ब्रांडेड जूते के जगह पर आपने लोकल जूता पहना हो, ब्रांडेड चप्पल की जगह पर आपने साधारण चप्पल पहना हो, लेकिन भरने के लिए पेट भोजन भी मिला, ढकने के लिए तन वस्त्र भी मिला, सब तो आपको मिला। वो पढ़ाई की जगह आप बहाना थोप देते हो, समय से पैसा नहीं मिला। गार्जियन कितना दिन आपके साथ रहेगा? हम हो, आप हो, कोई हो, कितना दिन आपके गार्जियन आपके साथ रहेंगे? कितने दिन? 10 साल, 15 साल? 15 साल बाद आपको कोई जगह नहीं मिलेगा जहां आप जाकर रो भी पाइएगा और सिर भी छुपा पाइएगा। आज तो आपके पास मौका है कि थोड़ा कष्ट होता है तो माँ के गोद में बैठ के रो लेते हैं, पिता के सामने आंसू बहा लेते हैं और दर्द को शेयर कर लेते हैं। आने वाले समय में 10-20 साल बाद आपके पास कोई नहीं रहेगा जिसके सामने आप बैठ के दर्द शेयर कीजिएगा। और माफ़ करिएगा, आपको लगता है ना कि हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, हमारे सगे संबंधी बहुत अच्छे हैं, एक सादे कागज पर लिख लीजिएगा। पहले लोग कहानी कहता था, गांव में खिस्सा सुनाता था हम लोगों के साइड में कि ना बाबू ना भैया जग में बड़ा रुपया, तो हम लोग सोचते थे कि सब गलत सुना रहा है कि ना बाबू ना भैया मतलब इस दुनिया में कोई नहीं है, ना बाबू है कोई आपका ना भैया है,
आपके पास पैसा है तो दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी, वरना आपको लात मार के हटा दिया जाएगा। फिर आज नोट कर लीजिए, ये कहे गए बूढ़े बुजुर्ग और पुरखे लोगों की बात सत्य है। अगर आपके पास वजूद है, पैसा मतलब केवल पैसा नहीं, आप उसको केवल पैसे से मत जोड़िएगा, वजूद, व्यवहार, इमोशंस, प्यार, सब कुछ है, दुनिया आपके साथ चलेगी। कल अगर दुनिया को लग जाए कि ये कमजोर है, कायर है, आप सबसे पहले आपका परिवार वाला फुटबॉल की तरह आपको पैर मार के उड़ाएगा। बाहर के लोग बाद में, पहले परिवार वाला आपको सबसे पहले फुटबॉल की तरह उड़ाएगा। और बाहर के लोग बाद में आपकी शिकायत करेंगे, आपके परिवार वाले घूम घूम कर शिकायत करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अध्यात्म नहीं है कि वो समझ पाए कि कोई बात नहीं, अगर असफल हो गया तो मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा भाई है, कोई बात नहीं, मेरा भतीजा असफल हो गया तो हो गया, हम तो चाचा हैं, हम तो मामा हैं, हम इसको समझाएं कि कोई बात नहीं, जिंदगी में असफलताएं आती है, लेकिन अगर मनुष्य इस असफलताओं को एक्सेप्ट कर ले और फिर से कुछ अच्छे प्रयासों के साथ आगे बढ़े तो जीवन उसकी सफल हो जाएगी। नहीं, आज के डेट में आप असफल होकर देखिए, आपके चाचा, आपके मामा, आपके मौसा, आपके फुआ, आपकी फूफा, आपके सारे रिश्तेदार 50 जगह बैठ के कहेंगे बहुत हीरो बनता था, पटना गया था, इसके बाबूजी को लग रहा था कि कलेक्टरे बन के आएगा, इसको पिताजी को लग रहा था। मेरे मित्र माफ करिएगा, आपसे भाव भरा निवेदन है, उस माँ बाप के अरमानों को ताड़ ताड़ मत कीजिए पटना में बैठ के। उनके व्यवहार को, उनके विचार को, उनके द्वारा लगाया गया थोड़ी सी इमोशंस की शक्ति और भाव अपने दिल में बैठा लीजिए। और ये कैसे बैठेगा? हम यहाँ से कह दिया आज से आपके दिल में बैठ जाएगा? नहीं, इसी के लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है, साधना, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान के माध्यम से आपके अंदर की निगेटिविटी समाप्त होती है और आपके अंदर जो निगेटिविटी हटेगा, पॉजिटिविटी अंदर जाता है। उस ध्यान के माध्यम से आज क्या है, नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मस्ती से जीवन जीते हैं, लेकिन कल आपके अंदर की अगर निगेटिविटी समाप्त होगी, सबसे पहले आप सोचिएगा कि बड़ी अरमानों से मेरी माँ भेजी थी पटना, बड़े अरमान से मेरे पिताजी भेजे थे। और तो और अगर उसी चाचा के पास, उसी मामा के पास, उसी फूफा के पास, उसी मौसा के पास इमोशंस होता, आप बेरोजगार हो जाते, वो तड़प जाते कि इसको हम बचपन में गोद में खिलाए हैं, मेरे आंखों के सामने ये बेरोजगार हो गया, देखा नहीं जा रहा है। वो मामा आपको बार बार फोन करते, वो मौसा बार बार, वो चाचा, वो रिश्तेदार, वो परिवार वाला, अरे बाबू थोड़ा मेहनत करो, ऐसे करो, वैसे करो। मजाक उड़ाने की बजाय आपके अंदर वो पॉजिटिव थॉट डालते, मजाक उड़ाने की बजाय आपके विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास करते कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा सफल हो गया, मेरा परिवार में सफल हो गए बहुत सारे लोग, लेकिन उसको भी तो 2 दिन हम अपने गोदों में खिलाए थे, वो असफल हो जाएगा तो हम कैसे देखेंगे कि मेरे गोद में खेला हुआ बच्चा असफल हो गया। लेकिन ये दुनिया नहीं सोचती है, क्योंकि उसके जिंदगी में अध्यात्म नहीं है, वो तो मजाक उड़ाएगी। और स्पष्ट समझ लीजिए, ये दुनिया इतनी जालिम है, इतनी जालिम है कि रो रो के आपसे दुख पूछेगी, बैठ जाएगी आपके पास, रो रो के पूछेगी कैसे हुआ बाबू, 1 नंबर से छूट गया, कैसे छूट गया, रो रो के, मुंह बना के। और जैसे ही आपके चौखट के बाहर जाती है, हंस हंस के आपके बातों को दुनिया के सामने शेयर करती है। ये इतनी जालिम है कि रो रो के आपके दर्द को कुरेद के बाहर निकालती है और हंस हंस के आपके दर्द को समाज में छींटती है। मेरे मित्र माफ करना, यहीं पर गायत्री महामंत्र की शक्ति आपको स्व विवेक का जागरण कराती है, आपके अंदर के निगेटिविटी को समाप्त करती है। आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, आप कोई झुनझुना और खिलौना से खेलने वाले बच्चे नहीं हो। आप इस लेवल में आ गए हो कि आपको क्या उचित है और क्या अनुचित है आपको पता है। आप केवल वो बच्चे नहीं हो कि हम हैप्पी फ्रेंडशिप के दिन गए थे और दोस्त को इको पार्क में बुला के और उसके हाथ में बांध दिए थे एक फ्रेंडशिप बेल्ट, उसके तो हाथों में आपने फ्रेंडशिप का बेल्ट पहना दिया। लेकिन जो आपको अपना बेटा मानी, जो आपको अपना सगा मानी, जो आपको अपना दोस्त मानी, जो आपको अपना मित्र मानी, जो आपको अपना सब कुछ मानी, उसकी मित्रता कहाँ चली गई?
जो आपको 9 महीना दर्द से पाली, उसकी मित्रता कहाँ चली गई? जिस पिता ने संघर्ष के सहारे कभी अपने शरीर पर ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहना, लेकिन आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे, जैसे जैसे आपने उम्मीद की है कि पापा इतना पैसा चाहिए, बहुत सारे, सबको तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ब्रांडेड कपड़ा भी मिला। अपने कभी ब्रांड के कंपनी के शोरूम में नहीं गए जूता और चप्पल खरीदने, लेकिन आपको पैसा भेजे और आपने ब्रांडेड जूता चप्पल खरीदा, उसकी दोस्ती कहाँ चली गई? जिस पिता ने कभी एसी में रह के जीवन जीना नहीं सीखा, जिस पिता ने कभी पंखा में हमेशा नहीं रहा, वो हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा पंखा में रहे, मेरा बेटा एसी में रहे, बेटा हो या बेटी हो, सबके लिए मेरा परिवार। उसकी दोस्ती कहाँ चली गई? घर से छुप के सैकड़ों किलोमीटर दूर आके आपने मित्र के लिए तो फ्रेंडशिप, मैं मित्र हूँ, फ्रेंडशिप डे है, हम आपके लिए बैंड बांध दिए, फीता बांध दिए और फेसबुक पर फोटो डाल दिए। डालने लायक रहा तब, कहीं मित्रता दूसरी रही तो डाल भी नहीं सकते हैं। वो मित्रता तो आपको याद आई, लेकिन जब घर से आ रहे थे, उस बूढ़ी माँ ने 4 दिन पहले से आप यहाँ आ रहे थे, गेहूं को साफ किया, धोया, सुखाया, पीस के आटा बनवा के दिया, चावल फटक के दी। आते समय आपके पैकेट में पिताजी ने 2-4-5 हजार रुपया यहाँ रूम रेंट देने और खाने पढ़ने के लिए दिया। आपने कभी बैठकर पूछा पापा पैसा कहाँ से आया, कितनी मेहनत से देते हैं? या कभी अकेला में बैठ के सोचा कि न मेरे पिताजी आईएएस है, न आईपीएस हैं, न राजनेता है, न समाज सृजेता है, न ठेकेदार है, न दुकानदार है, कुछ नहीं है, न रोजगार है, फिर भी हर महीना कहाँ से 4 से 5 हजार रुपया भेजते हैं? मेरे तो पिताजी किसान हैं, मेरे तो पिताजी एक छोटा आदमी कर्मचारी है, मेरे तो पिताजी एक 7,000-8,000 की नौकरी करने वाले साधारण व्यक्ति है, मेरे पिताजी तो मजदूरा है, मेरे पिताजी तो इस कोविड में जहाँ तहाँ से जुगाड़ करके अपने रोटी दाल की व्यवस्था करते और हमारी करते हैं। फिर भी कभी पिताजी महीना जैसे ही समाप्त हुआ, अभी 1 से 10 तारीख के बीच में 4 से 5 हजार रुपया भेज देते हैं। कहाँ से आता है? कभी आपने बैठ के सोचा? कभी नहीं सोचते हो। ये इमोशंस आता कहाँ से है? यही इमोशंस जागृत करने का नाम गायत्री की साधना है। इसी इमोशंस को जागृत करने का काम गायत्री महामंत्र करता है। मेरे मित्र, मिलता तो सबको है और सब जानता है कि हमारे पिताजी क्या है, हमारी माँ क्या है, हमारे परिवार वाले क्या है, सोचता कोई नहीं है। और जो ये सोचना शुरू कर दिया हर एक दिन कि नहीं, मेरे पिताजी तो साधारण परिवार में किसान हैं, कभी बाढ़ में अनाज डूब जाता है, कभी फसल नष्ट हो जाता है, उसके बावजूद मेरे पिताजी संघर्ष करके, मेहनत करके, पैसा लेके, आप कई बार ऐसे देखे होइएगा कि आपके यहाँ आने से पहले आपकी माँ कई दरवाजे को खटखटा के पैसा मांगी होगी, 4,000 रुपया दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, मेरे बाबू को पटना जाना है, अनाज बेची हूँ, मिल जाएगा तो आपको लौटा देंगे। कई बार ऐसे देखे होइएगा पिताजी से कहे होइएगा कि कल पटना जाना है पापा, अच्छा ठीक है चिंता मत करो, हम कहीं से जुगाड़ करके आपको पैसा देते हैं। आपके पिताजी जब जॉब में नहीं है, उनको सैलरी नहीं मिलती है, तो आपके पिताजी बहुत बड़े करोड़पति आदमी नहीं है जो पैसा बैंक में जमा किए हैं और अब जब आदेश पारित किए तुरंत पैसा निकाल के आपके हाथों में दे दिए। और खास करके ये 1.5 साल का समय जो कोविड वाला पीरियड रहा है, इसमें तो अच्छे अच्छे परिवार की आर्थिक स्थिति तबाह हो गई है। उसके बावजूद वो सौभाग्यशाली इंसान अपने पुत्र के लिए संघर्ष तो किया, लेकिन चेहरे पर मायूसी नहीं आने दिया, कभी मायूसी नहीं आने दिया। अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करके, अपनी कैपेसिटी के अनुसार मेहनत करके, कई ऐसे गार्जियन हैं जिनकी कैपेसिटी भी नहीं थी, उसके बावजूद आपको मिला। ईमानदारी से आप मंदिर में बैठे हैं, हृदय पर हाथ रख के एक बार चेक कीजिए कि मिला कि नहीं मिला। और उसके बावजूद उसका पुत्र दूसरे पर दिमाग लगाने में लगा हुआ है। फलाना भैया कई गो मोबाइल खरीद लिए, वो 20 गो खरीदे, आपको क्या मतलब है? आप क्या किए? फलाना भैया क्या कर रहे हैं, काहे पीछे पड़े हुए हैं? आप अपना देखिए ना, अपने गिरेबान में एक बार बढ़िया से झांक के देख लीजिए, सब कुछ क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। फलाने भैया ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं करने के बजाय हम कैसे हैं, इस पर अगर विचार किया जाए तो आपकी गायत्री भी सफल है, आपकी साधना भी सफल है, आपका जीवन भी सफल है। और मेरे मित्र,
युवा कौन? बार बार यहां से आपको बताया जाता है, जिसका सुबह नींद नहीं खुलता हो। आज का युवा वही है भैया, नींद नहीं खुला कैसे आते? युवा कौन? पढ़ने में मन ही नहीं लगता हो। पढ़ते हैं भैया, मन ही नहीं लगता है, वो कहता है युवा है हम। माफ करना मेरे मित्र, युवा वो जो कहता हो कि मुझे भाग्योदय करना है तो मैं सूर्योदय से पहले जगूंगा। आप पढ़िए ना नीरज चोपड़ा के जीवन की कहानी। कोई रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गया, किसी दिन एक दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, गर्मी जाड़ा बरसात प्रैक्टिस करता रहा। कभी मित्रों की संगति को नहीं बनाया। मित्र क्या देगा यार, बैठ के टाइम पास करवाएगा। कभी किसी चीज पर, टॉपिक पर। अब आज का टॉपिक लॉज पर आप जाकर देखिएगा, यहाँ सारे लॉज के तो लड़के हैं नहीं। भारत मैचवा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? भारत हार भी जाएगा तो वो अपने खिलाड़ी को जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका 1 रुपया काट के नहीं देगा। अगर जीत भी गया तो आपके पिताजी के अकाउंट में 10 लाख रुपया नहीं आ जाएगा। वो जीतेगा कि हारेगा ये तो निर्णय लास्ट में होगा, पेपर में पढ़ने को मिल जाएगा। आप क्यों वहां दिमाग लगा के अपनी पढ़ाई को एक किनारे करके या मोबाइल पर आंख लटकाए हुए हैं कि भारत जीतेगा कि नहीं जीतेगा? माफ करिएगा मेरे मित्र, युवा कौन? जो अपने माँ बाप के इमोशंस से अपने इमोशंस को जोड़ के रखता हो, जो माँ बाप की परेशानी को समझ के अपने जीवन में संघर्ष करने की क्षमता रखता हो, जो हमेशा अपने आप को तैयार रखता हो कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी होगी, संघर्ष से कभी नहीं घबराएंगे। और युवा कौन? जिसके बारे में कहा गया हो, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड है, नस नस में हो आग लहर सी, तभी जवानी पाती जाए। आज ऐसे युवाओं की जरूरत है। और ऐसा युवा अगर आप हो, आपको दुनिया में सफल होने से, ये नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक कागज पर लिख के रख लेना कि आपको जीवन में सफल होने से कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो रोक ले, और ये प्रकृति सपोर्ट करेगी। आज जिस महेंद्र सिंह धोनी की कहानी आप पढ़ते हो, एक साधारण परिवार में, पान सिंह के परिवार में जन्म लेने वाला पुत्र स्कूल में जाता है, फुटबॉल का खिलाड़ी रहता है, कोच द्वारा कहा जाता है कि तुम क्रिकेट खेलोगे, मान लेता है, पहले लड़ता है फिर मान लेता है, किसी कारण बस किसी को चोट लगा। आप भी देखे होइएगा अनटोल्ड स्टोरी MS धोनी का, बहुत सारे क्रिकेटर पर बना लेकिन उतना सुपरहिट फिल्म किसी का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष किया। रेलवे में नौकरी करते हुए, आप रेलवे में नौकरी करके संतुष्ट हैं, इसमें ग्रुप डी में भी हो जाए भैया, ग्रुप डी हो जाए, टेंशन खत्म। वो नौकरी करते हुए भाग दौड़ करता है, क्रिकेट के प्रति जुनून प्रकृति ऐसे किसी को दे देती है, आसानी से मिल जाता है। मेरे मित्र, आपको केवल ये नजर आता है कि प्रकृति उनके साथ ऐसा कि मेरे साथ। मेरे मित्र, प्रकृति मानसिकता देखती है। प्रकृति, आप जाते हो बीज लगाने, फसल लगाने, तो आप भी मिट्टी देखते हो कि उर्वरा है कि नहीं है। इनमें से अगर आपको फर्स्ट क्लास कोई बीज खरीद के हम दे दें यहाँ से कि लीजिए गेहूं का है, धान का है, या कोई फसल या कोई फल, ये लीजिए बीज और ले जाकर रेगिस्तान में लगा दीजिए, बालू वाली मिट्टी पर लगा दीजिए, आप लगाइएगा? भैया काहेला बेकार करिएगा बीज को, इसका पैसे दे दीजिए ना। आप थोड़े से फसल को लगाने जाते हैं तो वहां उसकी मिट्टी की उर्वरता चेक करते हैं, वहां चेक करते हैं कि लगने लायक है कि नहीं है। प्रकृति ऐसे दे देगी, मानसिकता है नहीं और इसको दे दो। सेना के जवान में जाने वाले सारे लोग कमांडो हो जाते हैं। वहां देश के सेना के जवान में जो लोग जाते हैं सब लोग NSG और SPG हो जाते हैं? नहीं, वहां भी चेक किया जाता है कि उस काबिल कौन है। प्रकृति चेक करती है कि आप किस लेवल के हैं, आपकी मानसिकता किस लेवल की है, उसी लेवल से मिलता है। आप छाती पीटते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा।